नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। ला 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 नमस्कार दोस्तों, मतलब जो वाकई में मजबूत हैं, जिनको टिकट मिलने की उम्मीद है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी जो वाकई में अपनी विधानसभा में बहुत मेहनत कर रहे हैं। जातिगत समीकरण के लिहाज से, पीडीए के लिहाज से समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतार सकती है। तो दोस्तों, एक एक करके नाम हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपके सामने है दोस्तों, घाटमपुर विधानसभा है कानपुर में, और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि मीना संखवार समाजवादी पार्टी की प्रबल दावेदार हैं। समाजवादी पार्टी से इनको टिकट मिलना लगभग तय बताया जा रहा है, जो कि पूर्व की ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं। तो दोस्तों, अगला नाम आपके सामने, और अगले नाम में आप लोग देख सकते हैं विनय गुप्ता जी हैं। गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों। समाजवादी पार्टी से गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र से विनय गुप्ता जी को टिकट मिलना लगभग तय है। समाजवादी पार्टी से लगातार बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस सपा की सीट नहीं है, यानी कि समाजवादी पार्टी के लिए यहां पर आसान नहीं होती है जीत, लेकिन लड़ना है। और ऐसा नहीं है कि कोई सीट कभी अगर सपा नहीं जीती तो नहीं जीत पाएगी, जीतेगी। ये भी मैं बता दूं, केवल जमीनी लोगों को मौका देना पड़ेगा, पार्टी के लिए काम करने वालों को मौका देना पड़ेगा, जमीनी स्तर पर जिसकी पकड़ है उसको मौका देना पड़ेगा, बस। बाकी बहुत सारी सीटें लोकसभा में ही, जहां समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीती थी, जीती है दोस्तों। वहीं पर अगली सीट का नाम है दोस्तों, आपके सामने है कानपुर जिले की सीट है, बिल्लौर विधानसभा क्षेत्र, और यहां से श्रीमती रचना सिंह गौतम का टिकट फाइनल है। रचना सिंह गौतम जी बहुत ही मजबूत, बहुत ही धाकड़ नेत्री हैं और जमीन स्तर पर काम करने वाली नेत्री हैं। पिछली बार चुनाव लड़ी थी, हार गई। हार जीत तो राजनीति में होती ही रहती है, लेकिन इनका टिकट कंफर्म है। 100% समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने जा रही है दोस्तों। अगला नंबर आता है अतरौली विधानसभा सीट है। कहां पर? अलीगढ़ जिले की सीट है अतरौली विधानसभा सीट। और अतरौली में आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी 2012 में यह सीट जीती है। पिछली बार 39,000 वोटों से चुनाव हार गई। संदीप सिंह जो लोध समाज से आते हैं, यहां से विधायक हैं, और जिनको लेकर के आप सब जानते होंगे, विधानसभा के अंदर मंत्री भले हैं, शिक्षा मंत्री हैं, हिंदी भी एक बार नहीं पढ़ पा रहे थे। तो दोस्तों, यहां से गगन लोधी का नाम नंबर 1 पर इस समय चल रहा है जातिगत समीकरण के आधार पर। और यहां से पूर्व के विधायक यादव जी भी हैं, उनके नाम की भी लोकप्रियता है। लेकिन समस्या यही बात आ रही है, लगातार अगर कोई व्यक्ति 2 बार चुनाव हार रहा है, वो बड़े अंतर से हार गया, तो इस पर थोड़ा से विचार करने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी से इनका नाम नंबर 1 पर इस समय चल रहा है, और ये तैयारी भी कर रहे हैं और लोकप्रिय भी हैं। वहीं पर फतेहपुर जिले से खागा विधानसभा क्षेत्र से रामकरण निर्मल जी समाजवादी पार्टी के युवा चेहरे हैं। अखिलेश यादव ने इनको भी तैयारी करने के लिए कहा है, और इनकी भी खागा विधानसभा क्षेत्र में तैयारी इस समय बड़ी मजबूती के साथ चल रही है, और युवा चेहरों पर दांव लगाया जाएगा। लंबा वीडियो बन रहा है दोस्तों, बहुत सारे लोगों का नाम मैं बता रहा हूं। बलरामपुर जिला जैसे है, जैसे मैं इसको जानबूझकर लगा देता हूं कि लोगों को जानकारी मिले। भैया हो, बलरामपुर में समाजवादी पार्टी ने अगर जातिगत समीकरण बढ़िया से सेट कर लिया, और यहां पर असल बात हिंदू बना मुसलमान हो जाता है। यहां पर पिछली बार मैं आपको बताना चाहूंगा, 4 सीटों में 2 सपा जीती थी, 2 भाजपा जीती थी, और एक जो सीट है जहां पर जेबा रिजवान नाम है क्या लड़ी थी, वहां पर सपा का वोट बैंक बहुत बुरी तरह से बिखर गया था। लेकिन अब की बार मामला यहां पर सब कुछ सही है, और समाजवादी पार्टी यहां पर 4 सीटों पर जीतने की स्थिति में। ऐसे हवाबाजी नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि हवाबाजी में 4 में लिख दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर जमीन स्तर पर उतरेंगे तो पता लग जाएगा आपको।
दोस्तों जौनपुर जिले से मनोज यादव पूर्व के एमएलसी के प्रत्याशी रह चुके हैं। डॉक्टर मनोज यादव का नाम इस समय चल रहा है और ज्यादातर मल्हनी विधानसभा क्षेत्र से जो लकी यादव विधायक हैं इनकी सीट पर इनका नाम चल रहा है, क्योंकि इनको लेकर के आम जनमानस में थोड़ा से नाराजगी भी है और यहीं से धनंजय सिंह लड़ते हैं चुनाव। तो आप लोग कमेंट करके बताइए किसे मिलना चाहिए, लकी यादव को मिलना चाहिए कि डॉक्टर मनोज यादव को मिलना चाहिए। नाम यहां पर दोनों का है। वर्तमान के विधायक हैं लकी यादव, इनके पिताजी बड़े नेता थे। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मामला इनका नरम पड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन आप लोग कमेंट करिएगा अगर आप जौनपुर से हैं तो किसको मिलना चाहिए। जिनका नाम चल रहा है, जो प्रबल दावेदार है, उनका मैं नाम बता रहा हूं, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों कानपुर देहात में 4 विधानसभा की सीटें हैं। समाजवादी पार्टी लोकसभा के चुनाव में चारों सीटों पर बढ़त पर थी, चारों सीटों पर बढ़त पर थी। आप समझिए। अब आप सोचेंगे कानपुर सीट तो वो जीत गई, बीजेपी जीत गई। वो कानपुर नगर वाला मैटर है। ये कानपुर देहात की अधिकतर सीटें वहां पर कन्नौज जिले में, कन्नौज लोकसभा में हैं और वहां पर इटावा लोकसभा में है। दोस्तों अगला नंबर आता है आकाश मौर्य, इनका नाम है। इनकी विधानसभा है शिवपुर विधानसभा। शिवपुर विधानसभा कहाँ है? ये है वाराणसी में और इस सीट पर मौर्य आबादी, आकाश मौर्य इनका नाम है, मौर्य आबादी 90,000 के करीब में बताई जाती है। तो यहां पर पिछली बार राजभर का लड़कुआ लड़ा था, तो लड़का उनका जो लड़ा था वो अब समाजवादी पार्टी के साथ तो वे है नहीं। तो समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार, युवा चेहरे के तौर पर दावेदार आकाश मौर्य जी माने जा रहे हैं। वहीं पर दीपक नारायण यादव गरौठा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व के विधायक का भी टिकट लगभग कन्फर्म माना जा रहा है, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। और अगला नंबर है नगीना विधानसभा से 3 बार के लगातार विधायक मनोज पारस, नगीना विधानसभा से इनका टिकट कंफर्म है। 3 बार से लगातार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीत भी रहे हैं। वहीं पर दोस्तों अगली विधानसभा सीट पर भी दावेदारी हो चुकी है। दावेदारी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इनका नाम है दोस्तों, आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, अमेठी विधानसभा सीट को लेकर के। और अमेठी विधानसभा सीट पर आप सभी साथियों को बता दूं, जो समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी को लेकर के अभी संशय है सपा उनको टिकट देगी कि नहीं देगी, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया था और हालांकि वे अनुपस्थित थी। उसके अलावा आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, लोकसभा के चुनाव में उन्होंने बीजेपी के लिए प्रचार किया था खुलेआम। गुंजन सिंह बहुत मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं और बीजेपी का इनसे अच्छा विरोध कोई नहीं करता, आप समझ सकते हैं। तो इनकी भी तैयारी है और भी लोग तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में जो कहा जा रहा है, कार्यकर्ताओं को अगर टिकट दिया जाएगा तो गुंजन सिंह पर भी दांव लगा सकती है समाजवादी पार्टी। और जो नेता हैं उनके भी नाम मैं आपको बता रहा हूं और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा। इनका नाम है कमलाकांत राजभर। दीदारगंज विधानसभा है, आजमगढ़ जिले की सीट से समाजवादी पार्टी के वर्तमान के विधायक हैं। समाजवादी पार्टी इनको दीदारगंज से चुनाव लड़ा सकती है एक बार फिर। हालांकि इनके खिलाफ बड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी है, इस बात को भी समाजवादी पार्टी को ध्यान में रखना पड़ेगा। दोस्तों अगली सीट का नाम है आपके सामने, राठ विधानसभा क्षेत्र है, राजपूत चंद्रवती वर्मा। दोस्तों लोध समाज से आती है। राजपूत चंद्रवती वर्मा को समाजवादी पार्टी 2027 में टिकट देने जा रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। इनकी भी बहुत अच्छी, बहुत मजबूत तैयारी इस समय चल रही है। वहीं पर आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, ब्रिजेश यादव हैं सहसवान विधानसभा क्षेत्र से, जो कि बदायूं जिले की सीट है। इनका टिकट कंफर्म माना जा रहा है। इस सीट पर डीपी यादव बाहुबली भी चुनाव लड़ सकते हैं। बसपा का भी प्रत्याशी यहां मजबूत है। यहां मतलब कि चौकोड़ीय मुकाबला होगा और यादव बाहुल्य इलाका, मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है। वहीं पर दोस्तों आप सभी साथियों के सामने सवायजपुर विधानसभा सीट है, ये हरदोई की सीट है। इस सवायजपुर विधानसभा सीट पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार 3 बार से समाजवादी पार्टी हार चुकी है। 3 बार से, जब 3 बार से हार चुकी है तो अब की बार नए प्रत्याशी के नाम पर यहां पर चर्चा है। सबसे ज्यादा नंबर 1 पर इस समय चल रहे हैं प्रदीप कुशवाहा
और जब प्रदीप कुशवाहा यहां पर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अपनी राय बताइएगा। बाकी अगला भी नाम यहां पर है दोस्तों, अरुण मौर्य डॉक्टर साहब भी इसी विधानसभा सीट से तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग यह भी कमेंट करके बताइए कि समाजवादी पार्टी से अगर कुशवाहा समाज को टिकट मिलता है, मौर्य समाज को टिकट मिलता है, तो प्रदीप कुशवाहा को टिकट मिलना चाहिए कि डॉक्टर साहब को टिकट मिलना चाहिए। क्योंकि इस सीट पर देखो भाई 3 बार सपा चुनाव हारी है और इस सीट पर और भी समाज के लोग तैयारी कर रहे हैं। हम उनका नाम इसलिए अभी नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहां पर जो हमें इनपुट मिल रहा है, कुशवाहा समाज का ही प्रत्याशी सपा उतारेगी जिसका वोट ट्रांसफर हो जाए। जैसे ब्राह्मण समाज के भी लोग कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो ब्राह्मण समाज का वोट कितना सपा की ओर ट्रांसफर हो पाएगा, यह भी एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है ब्राह्मण समाज। तो आप लोग अगर हमारी बात को सुनिए तो आप अपनी राय को जरूर दीजिए। हमारा किसी के प्रति मतलब कि घृणित व्यवहार नहीं है कि हम किसी प्रत्याशी को लेकर के वो है, सबको जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे वो लड़ेगा, जिसको नहीं देंगे वो नहीं लड़ेगा, उसमें क्या बात है। दोस्तों कासगंज में 2 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का जलवा होगा। पिछली बार 3 में 1 सपा जीती थी, लेकिन अब की बार 3 में 2 जीतेगी 1 और भाजपा 1 सीट जीतेगी। समाजवादी पार्टी को केवल यही जरूरत है कि मूलभूत चीजों को ध्यान में रख करके टिकट दे, और टिकट अब की बार जिताऊ उम्मीदवार को ही मिलेगा। रिश्तेदारी, नातेदारी, शोर, सिफारिश ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, मनीष देवपाल हैं सरेनी विधानसभा क्षेत्र से। दोस्तों सरेनी विधानसभा क्षेत्र में मनीष देवपाल बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी ने पीडीए समीकरण पर टिकट दिया तो मनीष देवपाल से अच्छा कोई उम्मीदवार नहीं है। यहां पाल की आबादी 60,000 से ज्यादा बताई जाती है। अब जब 60,000 से ज्यादा पाल की आबादी है तो कुछ लोग कहते हैं अरे अभी तक पाल क्यों विधायक नहीं बना। जब पाल को कोई पार्टी टिकटें नहीं देगी तो विधायक कहां से बनेगा, आप हमको बताइए। हमारा आपका वोट लेकर के कोई और विधायक बन रहा है, हर जगह की यही बात है, सरेनी की ही बात नहीं है। तो अब पीडीए की सही रणनीति का प्रयोग अगर समाजवादी पार्टी करती है तो मनीष देवपाल यहां के नंबर 1 के उम्मीदवार हैं, क्योंकि लोग बताते हैं, लोग मतलब कि जुड़े हुए हैं चारों तरफ से। दोस्तों अगले नाम पर हम बात करते हैं श्याम लाल निषाद गुरुजी। दोस्तों श्याम लाल निषाद गुरुजी शिक्षा के क्षेत्र में थे, इनकी नौकरी को छीन लिया गया सरकार के द्वारा, और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा इनको समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर जिले की सीट पर चुनाव लड़ा सकती है। सीट का नाम अभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि समीकरण बनने दीजिए, समीकरण बनता है बिगड़ता है, और इनको लोग जानते हैं मोस्ट बैकवर्ड की संस्था चलाते हैं, जहां पर निषाद समाज में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, दलित समाज में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, यादव समाज में भी अच्छी है, मतलब हर तरफ इनकी पकड़ है। और दोस्तों समाजवादी पार्टी से इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, इस बात को मैं आज ही बता दे रहा हूं। आने वाले समय में जो भी घटनाक्रम होगा राजनीति का, क्योंकि राजनीति में कई चीज होती हैं कि जो समीकरण सेट करना पड़ता है, जब समीकरण सेट होगा, निषाद टिकट 1 चाहिए, कहां पर, सुल्तानपुर जिले में कम से कम 1 टिकट चाहिए, क्योंकि निषाद की आबादी, लोकसभा सांसद आप याद रखिए, लोकसभा का चुनाव आप याद रखिए, निषादों ने ही समाजवादी पार्टी का बेड़ा पार लगाया यहां पर, क्योंकि निषादों के लिए भीम निषाद ने यहां बहुत मेहनत की थी, बाद में राम भुवाल निषाद यहां से सांसद बने हैं। दोस्तों फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में अगर पटेल के खाते में सीट जाती है, क्योंकि बीजेपी पटेल लड़ाएगी, मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, अगर हमारी बात किसी को बुरा लगे तो भाई माफ करना, क्योंकि सब अपने हैं, सब जुड़े हुए हैं। अगर मैं कोई बात बोल देता हूं, किसी को बुरा लग जाती है तो माफ करिएगा। इनका नाम है दोस्तों संगीता पटेल जी हैं, समाजवादी पार्टी से बहुत मेहनत कर रही हैं। अगर बीजेपी पटेल लड़ाएगी तो हमें नहीं लगता कि सपा लड़ाएगी, हमारा मतलब व्यक्तिगत अनुभव है, मेरी व्यक्तिगत सोच है। अगर बीजेपी ने पटेल ना लड़ाया तो इनका टिकट कंफर्म है। बहुत मेहनत कर रही हैं, जमीन स्तर पर मेहनत कर रही हैं। जो लोग मेहनत कर रहे हैं हम सबका नाम बताएंगे। हमारा किसी नेता से, किसी प्रत्याशी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं कोई पैसा लेकर वीडियो नहीं बनाता हूं, मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूं। आप सबका आशीर्वाद हमारे ऊपर चल रहा है।
दोस्तों अगली सीट का नाम आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा। अगली सीट है वाराणसी जिले की अजगरा विधानसभा सीट। इस सीट पर समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव हार रही है, हार पे हार, हार पे हार, हार पे हार। क्यों हार रही है? क्योंकि वास्तविकता की जो आबादी है यहां पर, जो दलित बिरादरी में चमार शब्द का प्रयोग किया जाता है, अगर हमारी बात से किसी को भावना को आहत लगे, कोई दिक्कत हो तो भाई माफ करिएगा। यहां पर 1,20,000 से ज्यादा आबादी है और यहां पर समाजवादी पार्टी बार बार सोनकर, अरे भाई, जो जिस समाज का प्रत्याशी हार रहा है और सोनकर की आबादी यहां पर 15-20,000 से ज्यादा है, ये नहीं है। तो विद्या भारती जी वास्तविकता के तौर पर मेहनत कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं, शादी ब्याह में पहुंच जाएंगे, निमंत्रण में पहुंच जाएंगे, नमस्कार कर लेंगे, भैया है भैया, पैर छू लेंगे, नमस्कार कर लेंगे। ये नेता बन के तैयारी नहीं कर रही हैं, बेटी बहू बन के तैयारी कर रही हैं। और जहां कुछ नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई नहीं बुलाया है, उन बस्तियों में जाती हैं, उन वास्तविक दलित बस्तियों में जाती हैं। क्योंकि मैं तो जो जानता हूं उसको बोलूंगा ही। बाकी कुछ नेता ऐसे भी होते हैं, हर जगह ऐसे नेता होते हैं जो केवल शादी में पहुंचेंगे, विवाह में पहुंचेंगे। शादी विवाह तो अलग मैटर है, वहां तो जाना ही चाहिए, लेकिन आप देखिए कहां गई हैं। आपके सामने खुद दिखाई दे रहा है, किसी के यहां कोई अनहोनी नहीं हुई है, यहां पर चेहरा लोगों का बता रहा है। ऐसे ही लोगों के साथ जुड़ रही हैं। और दोस्तों, इनको समाजवादी पार्टी अजगरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा सकती है। बहुत प्रबल उम्मीदवार हैं और इनकी लोकप्रियता चरम पर है, ये भी मैं आपको बता दूं। अगला नंबर आता है, देखो संभल में मैंने 3 सीट समाजवादी पार्टी के लिए रखी है, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए रखी है। आप सभी साथियों को बता दूं, संभल में समाजवादी पार्टी 3 आराम से जीत जाएगी। एक सुरक्षित सीट पर समीकरण नहीं बन पाता है, इसीलिए समाजवादी पार्टी हार जाती है। तो दोस्तों, आप सभी साथियों को बता दूंगा, यही रिजल्ट आएगा 2027 में। आज बता रहा हूं, रिजल्ट आप चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, अगला नंबर आता है सूरज सिंह, गोंडा सदर से 6-7 हजार वोटों से पिछली बार चुनाव हार गए थे। समाजवादी पार्टी से इनका भी टिकट कंफर्म है। गोंडा सदर से जो पिछली बार 6-7 हजार वोटों से हार गए थे, इनको भी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना तय है। ये भी चुनाव लड़ेंगे, मेरा दावा है। बाकी हमारी बात अगर किसी को बुरा लगे तो माफ करिएगा। दोस्तों, अगला नंबर आता है, सुरेश शुक्ला जी हैं, मेहनौन विधानसभा है, मेहनौन विधानसभा है। दोस्तों, एक गोंडा जिले की ही सीट है। सुरेश शुक्ला जी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं और गोंडा जिले से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये मुझे लग रहा है, पिछली बार नंदिता शुक्ला यहां से चुनाव लड़ी थी, हार गई थी, तो नंदिता शुक्ला भी रेस में है। उनका भी नाम हम नहीं छिपाएंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य कोई किसी को छिपाना, किसी को आगे बढ़ाना नहीं है। मुझे जो तैयारी लग रही है उसको मैं बोल रहा हूं। हमारी बातें अगर आपको बुरा लगे तो माफ करिएगा। दोस्तों, डॉक्टर आंचल वर्मा हैं और पूर्व प्रत्याशी 164 मोहान विधानसभा क्षेत्र से, इनका टिकट कंफर्म माना जा रहा है। पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी, इस बार भी ये चुनाव लड़ेंगी। मोहान विधानसभा क्षेत्र से पूर्व की प्रत्याशी डॉक्टर आंचल वर्मा को चुनाव में उतारा जाना लगभग तय हो चुका है। देख सकते हैं, जनता के बीच जा रही हैं। SIR पर इन्होंने बहुत काम किया, PDA पर इन्होंने बहुत काम किया। काम करने वाले किसी भी नेता को टिकट मिलना चाहिए। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार जो नहीं बनी, तो उसमें काम करने वाले नेता को नहीं टिकट मिला था। ज्यादातर टिकट मिला था बाहर से आए हुए दगे हुए कारतूसों को, जिनको भाजपा में कोई इज्जत नहीं थी, जो समाजवादी पार्टी से तैयारी कर ही नहीं रहे थे। ऐसे बहुत सारे लोगों को सपा ने सैकड़ों टिकट बांटे थे, हवा में चुनाव जीतना चाहते थे। हवा हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। दोस्तों, अगला नंबर आपके सामने है, संजय मौर्य जी हैं, फूलपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं। फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में संजय मौर्य की भी मजबूत परिस्थिति है, लगातार तैयारी कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार के तौर पर इनको देखा जा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इनके बारे में? आप लोग अपनी राय बताइए भाई, स्वतंत्र हैं आप लोग अपनी राय को बताने के लिए। बाकी हमारी नजर में जो जो मामला आ रहा है उसको मैं आपको बताना चाह रहा हूं। दोस्तों, इनका नाम है शैलेंद्र यादव उर्फ ललई यादव। ये जौनपुर जिले की शाहगंज विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। 719-20 वोटों से चुनाव हार गए थे पिछली बार।
अब की बार इनका चुनाव लड़ना तय है। पूर्व के मंत्री रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के वफादार नेता हैं, अब की बार इनको फिर मौका दिया जाना तय है। तो दोस्तों इस पर आप लोग अपनी टिप्पणी जरूर करिएगा। क्या शैलेंद्र यादव ललई जी अब की बार चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं? कमेंट करना ना भूलिए, अपनी कमेंट आप लोग बताते रहिए। संगीता पाल हैं, आंवला विधानसभा क्षेत्र से बहुत मजबूती के साथ तैयारी कर रही हैं। दोस्तों यहां पीडीए के खाते में ही टिकट आएगा, पीडीए को ही टिकट यहां पर मिलेगा। संगीता पाल जी पाल समाज से आती हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं। जो मेहनत कर रहा है उसको मैं अपने चैनल के माध्यम से आम जनमानस में वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, चाहे जो हो, चाहे जिस समाज का हो, हमें हर समाज के व्यक्ति की बात करनी है। तो संगीता पाल जी बहुत मेहनत कर रही हैं, मैं इनका पोस्ट देखता रहता हूं। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, इनका नाम है रमेश चंद्र विंद। दोस्तों इनको मिर्जापुर की मझमा विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिलने की पूरी उम्मीद बताई जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या जीत पाएंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी में आए इनको लोकसभा का टिकट मिला, विधानसभा उपचुनाव का टिकट मिला, 2 चुनाव लगातार ये हार चुके हैं। हालांकि इनकी बेटी लड़ी थी, बात वही हुई। तो क्या तीसरी बार भी इनको मौका मिलेगा कि किसी अन्य को मौका मिलना चाहिए? आप लोग स्वतंत्रता के तरीके से आप लोग रमेश बिंद पर टिप्पणी जरूर करिए। टिप्पणी मतलब कमेंट करिए, गलत टिप्पणी किसी को नहीं करना। दोस्तों इनका नाम मैंने बता दिया, राजपूत इंद्रवती वर्मा जी हैं, राढ़ विधानसभा क्षेत्र 229 से समाजवादी पार्टी की प्रबल दावेदार हैं। समाजवादी पार्टी इनको 2027 के लिए मैदान में उतार सकती है। दोस्तों अगला नंबर आता है सुनीता वर्मा, मतलब दलित सीट वाली, मतलब एससी सीट है। सुनीता वर्मा सीट का नाम हस्तिनापुर से इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, ये चुनाव हार गई थी। तो दोस्तों इनके पति का नाम है योगेश वर्मा। अगर इनके स्थान पर इनके पति को टिकट मिल जाए तो आप लोग आश्चर्य मत मानिएगा। दोस्तों अगला नंबर आता है संदीप यादव। संदीप यादव समाजवादी पार्टी के वे नेता हैं जो अपने आप को पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के लिए समर्पित कर चुके हैं। तो इनको इलाहाबाद में मैदान में उतारा जा सकता है। अगर इनको टिकट भी नहीं मिलेगा तो इनको कोई दिक्कत भी नहीं है। इनका जो संबंध राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से है, टिकट उकट के लिए नहीं है, इनका व्यक्तिगत संबंध है। ये सब कुछ त्याग कर देंगे केवल सरकार बनाने के लिए। दोस्तों अगला नंबर आपके सामने है, इनका नाम है सुबोध चंद्र यादव। सुबोध चंद्र यादव के साथ 2022 में गलत किया गया था समाजवादी पार्टी के द्वारा। मैंने कई मंचों पर अपने चैनल के माध्यम से बताया है, क्योंकि जब खलीलाबाद में समाजवादी पार्टी का मजबूत चेहरा हो, खलीलाबाद में जब समाजवादी पार्टी के पास ताकतवर चेहरा हो, तो दूसरे के भरोसे क्यों लड़ाया गया चुनाव, ये बहुत बड़ा प्रश्न उस समय भी था। और ये फिर आम आदमी पार्टी से लड़े। दोस्तों 25,000 वोट पाए आम आदमी पार्टी से इस खलीलाबाद की सीट पर। 2027 में अब समाजवादी पार्टी को समझ में आ गया है कि अपने पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट दो, मेहनतकश लोगों को टिकट दो, लोकप्रिय लोगों को टिकट दो। बीजेपी से आए हुए विधायक हों, बीजेपी से आए हुए सांसद हों, अगर आप उनको टिकट दोगे तो वो चुनाव नहीं जितवा सकते आपको। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। चेक कर लीजिए, रमेश चंद्र बिंद जिनका नाम मैंने अभी इसके पहले बताया, वे बीजेपी से आए थे, लोकसभा भी हार गए, विधानसभा भी हार गए। कुछ भी हो, हारे तो आप समझिएगा, अपनी पार्टी के, अपनी विचारधारा के लोगों को टिकट देना ही बहुत बड़ी मजबूती है। उन्नाव से लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी अनु टंडन के नाम की भी चर्चा है कि अनु टंडन को समाजवादी पार्टी लोकसभा लड़ाई थी, विधानसभा लड़ा सकती है। लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है कि अनु टंडन विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि अनु टंडन जिस प्रोफाइल से आती हैं उस प्रोफाइल में विधायक इनके ऊपर सूट नहीं करेगा, इनके ऊपर केवल सांसदी का चुनाव ही सूट करेगा। दोस्तों आप सभी साथियों के सामने ऊंचाहार विधानसभा, जहां समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे विधायक हैं, जो कि अब निकाल दिए गए हैं समाजवादी पार्टी से। बहुत ही भरोसेमंद थे अखिलेश यादव के, लेकिन अखिलेश यादव को धोखा मिला। तो यहां पर दोस्तों आकाश मौर्य जो बीएन मौर्य के पुत्र हैं, इनके पिताजी, इनकी माताजी इस समय ब्लॉक प्रमुख हैं, मतलब इनकी माताजी ब्लॉक प्रमुख हैं। तो दोस्तों इनका टिकट लगभग कन्फर्म है, लगातार बड़ी मेहनत कर रहे हैं।
मतलब कि जमीन स्तर पर कोई पता करे, हवा बात नहीं करता हूं, जमीन स्तर पर इनकी बहुत मजबूत पकड़ है। समाजवादी पार्टी से इनको चुनाव लड़ाना लगभग तय हो चुका है। दोस्तों, जफराबाद विधानसभा क्षेत्र है जौनपुर में, जहां पर डॉक्टर अवधनाथ पाल बड़ी मेहनत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग दिया है और जफराबाद में समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं। और मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, समाजवादी पार्टी के जो लोग इस बात का कमेंट करते हैं, फलाने हैं, धमकाने हैं, समाजवादी पार्टी को अगर कोई चुनाव जिताएगा तो ओबीसी मतलब कि पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ओबीसी में ऐसी जातियां जिनका वोट कन्वर्ट हो जाए, एक सीट पर टिकट मिले तो 50 सीट पर प्रभाव हो, तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। यहां राजभर के विधायक हैं, नेता पहले से थे जगदीश नारायण राय, वे समाजवादी पार्टी से 2027 में चुनाव लड़ेंगे, तो चुनाव उनका जीतना मुश्किल है। राजनीति बदल चुकी है, समय बदल चुका है। हमारी बात तमाम लोगों को बुरा भी लग सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं भाई, वे राजभर की पार्टी से ही चुनाव लड़े थे और जीते थे, लेकिन अब मामला पूरी तरह से सबका बदल चुका है। वहीं पर सुल्तानपुर सीट से दोस्तों, सुल्तानपुर में आप सभी साथियों को बता दूं कि अनूप सांडा 2 बार विधायक रहे और 2 बार चुनाव हार गए, लेकिन पिछली बार 21,000 वोटों से चुनाव हारे थे, 1,000 वोट से हारे थे। इनकी लोकप्रियता बहुत ही चरम पर है, इनको टिकट मिलना लगभग तय है। यहां से सोनू सिंह, मोनू सिंह भी दावेदारी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सोनू सिंह को टिकट मिलना चाहिए कि अनूप सांडा को टिकट मिलना चाहिए? आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। एकदम हकीकत, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई नहीं है, चाहे जिसको मिल जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लेकिन मूल चीज बता रहे हैं, जो लोग दावेदारी कर रहे हैं, जो जमीन पर उतर चुके हैं। दोस्तों, अगला नंबर आता है संग्राम सिंह यादव। संग्राम सिंह यादव के सामने अब की बार लड़ने वाले हैं ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर, जो कि बार बार कह रहे हैं आजमगढ़ को गढ़ ही बना देंगे। जो आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, उसको गढ़ ही बना देंगे। गढ़ ही बनेगा कि तालाब बनेगा, इस पर आप लोग अपनी कमेंट कीजिएगा। और संग्राम सिंह यादव समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, प्रतापगढ़ की सदर विधानसभा क्षेत्र से अपना दल एस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व के विधायक, लगभग 2-2.5 साल विधायक रहे, उपचुनाव जीते थे, और इनका नाम है राजकुमार पाल। इनको लेकर के चर्चा है कि समाजवादी पार्टी प्रतापगढ़ सदर से इनको मैदान में उतार सकती है। और जब मैं इनका नाम ले रहा हूं तो यह भी बता दे रहा हूं कि और लोग भी टिकट मांग रहे हैं, लेकिन मतलब जो दावेदारी कर रहा है, जो जमीन पर उतर चुका है, उन सब का नाम लिया जाएगा हमारे चैनल में। हमारे द्वारा किसी के हमारे कहने से किसी को टिकट नहीं मिलने वाला है। टिकट मिलेगा ऊपर से, हम अपने माध्यम से जनता तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं, बस। इसी सीट है, प्रतापगढ़ सदर की सीट है, इनका नाम है मुन्ना यादव, जो कि 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बने थे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनके कार्यकाल में बहुत काम हुए। जो लोग हमारी वीडियो को सुनेंगे उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी कह देते हैं कोई काम नहीं हुआ, लेकिन अगर गिनने आप बैठ जाएंगे, मूलभूत सुविधाओं की अगर आप बात करेंगे, तो इनके कार्यकाल में बहुत सारे काम हुए प्रतापगढ़ सदर में। अब 2-4 काम गिना के देते हैं। जहां महिला अस्पताल बना है, जहां बच्चे पैदा होते हैं, महिलाओं को दवाई दी जाती है, महिलाओं का इलाज होता है, मुन्ना यादव की ही देन है। चीरघर मुन्ना यादव की ही देन है। आरटीओ ऑफिस भाड़े में चलता था, आए दिन वहां भीड़ जमा रहती थी, मुन्ना यादव की देन है। कईयों पुल मुन्ना यादव ने बनवाए, ट्रामा सेंटर बना, आज उसमें सरपत जामा है बड़ा बड़ा। तो सच्चाई बोलनी चाहिए, सबके कार्यकाल में काम हुआ है। अभी के विधायक हैं, उनकी भी कार्यकाल में काम हो रहा है, बीच में भी जो विधायक थे, लेकिन मुन्ना यादव के कार्यकाल में मूलभूत ढांचे का विकास हुआ। कोई माने ना माने, समाजवादी पार्टी के पक्के वाले नेता हैं, नहीं कि यार टिकट नहीं मिला भाग जाएंगे।
इनके बाद समाजवादी पार्टी इस सीट पर 2017 यही लड़े थे, हार गए। 2019 में उपचुनाव हुआ, सपा हार गई। 22 में कृष्णा पटेल लड़ी, हार गई। तो अब की बार इनकी भी दावेदारी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे जिले से आते हैं, हमको पहचानते हैं। अगर हम इनकी बात नहीं करेंगे, कहेंगे यार मौर्या जी हम भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सबका नाम लेना जरूरी है। दोस्तों अगली सीट का नाम मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा। प्रतापगढ़ जिले की विश्वनाथगंज विधानसभा सीट से संजय पांडे जी हैं, जो आपके सामने दिख रहे हैं। बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हैं, विश्वनाथगंज विधानसभा में हो या अन्य विधानसभाओं में भी। इनके पिताजी का नाम था स्वर्गीय राजाराम पांडे जी, जो कि जमीनी नेता माने जाते थे और गढ़वारा विधानसभा से विधायक बने, विश्वनाथगंज विधानसभा से विधायक बने, मंत्री बने और जमीनी स्तर पर हर वर्ग में लोकप्रियता थी, काम किया उन्होंने। लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है, तो इनके बेटे मतलब राजाराम पांडे जी के बेटे हैं संजय पांडे, जो कि सरल व्यक्ति हैं, किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं है जैसे बहुत सारे नेता होते हैं, उल्टा सीधा बयान आता है, वो आता है, वो आता है, ऐसा कुछ नहीं है। और आप सभी साथियों को बता दूं 2022 में इनको टिकट मिला था, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट काट दिया गया। जैसा कि मैं अपने वीडियो में कई बार कह चुका हूं कि जिसके नाम की कोई चर्चा ही नहीं रहती थी इनको टिकट मिल सकता है, उनको भी टिकट मिला समाजवादी पार्टी से। ऐसे उत्तर प्रदेश में यही तो किए थे, तभी तो 2022 में इनकी सरकार नहीं बनी थी। तो संजय पांडे समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे, विश्वनाथगंज विधानसभा से लड़ेंगे। आप सभी साथियों को आज ही मैं बता दे रहा हूं और आप लोग तैयारी करिए। दोस्तों अगला नंबर आता है बाल कुमार पटेल हैं, जिनकी विधानसभा सीट का नाम वही मिर्जापुर के इलाके से चुनाव लड़ सकते हैं दोस्तों। और आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, पूर्व के सांसद रह चुके हैं, इनके बेटे प्रतापगढ़ पट्टी से विधायक हैं, तो समाजवादी पार्टी से इनको भी टिकट मिल सकता है। आप लोग इन पर अपनी राय को प्रकट करिएगा। कन्नौज में पिछली बार समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला था और आप सभी साथियों को मैं बता देना चाहता हूं 2027 के चुनाव में देख लीजिएगा, हमारी भविष्यवाणी नहीं है, हमारे आंकड़े बोलते हैं, जनता का परसेप्शन बोलता है। जनता ने 2 बार भाजपा की सरकार देख लिया है, तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है, इसको कोई रोक टोक नहीं पाएगा। ये सच्चाई में बोल रहा हूं, किसी को बुरा लगे तो भाई माफ करना। तीनों सीटें सपा जीतेगी और लोकसभा के चुनाव में 35-35 हजार, 40-40 हजार से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लीड ले ली थी। तो तीनों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही हैं। दोस्तों अगले नेता का नाम आपके सामने है, फोटो आपके सामने है। इनका नाम है भीम निषाद, जो सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र से टिकट पाए थे। इन्होंने 1.5 साल खूब मेहनत किया, जिनके यहां कोई वोट मांगने नहीं जाता, जिनके यहां कोई कभी जाता ही नहीं। जैसे मेनका गांधी बड़ी नेता थी, जिले स्तर पर आती थी, बड़े बड़े लोगों के यहां जाती थी। गरीबों की बस्तियों में, निषादों की बस्तियों में, दलितों की बस्तियों में इन्होंने अपनी पहचान बनाई और अपने प्रचार अभियान को एकदम शुरुआती में ही शुरू कर दिया। लेकिन बाद में इनके साथ अन्याय होता है, इनका टिकट काटा जाता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने इनको कहा था कि टिकट तो काट रहा हूं भीम, लेकिन आपको लड़ाऊंगा विधानसभा का चुनाव। और भीम को विधानसभा जलालपुर से समाजवादी पार्टी की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। चुनाव लड़ना तय है, 100% तय है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और इसी विधानसभा में, क्योंकि कई लोग कमेंट करते हैं मैं तो जानता ही नहीं हूं, भैया आप नहीं जानते होंगे, पूरा प्रदेश जानता है भीम निषाद को, राजनीति में रुचि रखने वाले लोग जानते हैं भीम निषाद को। इसी जलालपुर विधानसभा क्षेत्र से 2012 के चुनाव का रिजल्ट चेक करिएगा, तब 19,000 वोट पाए थे निर्दलीय। निर्दलीय मतलब कोई छोटी मोटी पार्टी से लड़े थे, जिस पार्टी का नाम कोई जानता ही नहीं था। तो मैं आप सभी साथियों को बता दूं, इनका टिकट हो गया है और इनको आप लोग चुनाव में जितवाइए। दोस्तों अगला नंबर आता है, इसी विधानसभा से राजेश सिंह भी टिकट मांग रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि मिलेगा। दोस्तों अगला नंबर आता है, आपके सामने मन्नू अंसारी हैं, जो कि अफजाल अंसारी के परिवार से आते हैं। मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से इनका टिकट लगभग तय माना जा रहा है। दोस्तों
शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर लीड करेगी 2027 में। मैं आपको आज ही बता दे रहा हूं, सीट का नाम भी लिखा है, सीट का नाम अभी नहीं बता सकता हूं। तो 6 की 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहने वाला है। इस पर आप लोग अपनी टिप्पणी करिएगा। दोस्तों अगली विधानसभा है धामपुर, ठाकुर मूलचंद चौहान, नईमुल हसन, ये पहले सपा से थे, पता नहीं कौन पार्टी से थे। नईमुल हसन दोस्तों, ये पिछली बार सबसे कम वोटों से अगर कोई पूरे उत्तर प्रदेश में हारा था तो नईमुल हसन जी हारे थे। नईमुल हसन का भी टिकट समाजवादी पार्टी से कन्फर्म माना जा रहा है, लेकिन सपा से ही यहां पर ठाकुर मूलचंद चौहान तैयारी कर रहे हैं। आप लोग अपनी तैयारी को बताइएगा कि कौन यहां पर बेहतर रहेगा। वहीं पर आपके सामने एक नया नाम उभरता हुआ इस समय दिख रहा है, इस पर मैं कंफर्मेशन अभी नहीं दे सकता हूं। गुड्डन राजपासी हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। बाबागंज सुरक्षित विधानसभा सीट है जो राजा भैया की पार्टी 2 सीट जीता करती है, उनमें से 1 सीट पर इनको मौका मिल सकता है। इस इलाके में बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात को रखते हैं, अपने वक्तव्यों को रखते हैं। तो आप लोग इनकी दावेदारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे कमेंट करिएगा। वहीं पर अगला नंबर आता है रायबरेली सदर विधानसभा क्षेत्र से आरपी यादव, जो पिछली बार 5-6 हजार वोटों से चुनाव हार गए थे। अदिति सिंह के खिलाफ बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था इन्होंने। और कांग्रेस के राहुल गांधी जब लोकसभा का चुनाव लड़े दोस्तों, इसी विधानसभा क्षेत्र में 22% वोट बीजेपी को मिला था। दिनेश सिंह लड़े थे बीजेपी से, 72% वोट कांग्रेस को मिला था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितने अंतरों से समाजवादी पार्टी इस सीट को जीतने की क्षमता रखती है। वहीं पर दोस्तों बिलग्राम मल्लावा विधानसभा क्षेत्र है। कांग्रेस के टिकट पर समाजवादी पार्टी, सपा गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन से सुभाष पाल का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। इनका भी टिकट लगभग तय है। पिछली बार समाजवादी पार्टी अलग लड़ी थी, कुल लड़ी थी, और भाजपा के सामने कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट अलग उतारा था, सपा ने अलग उतारा था। तो अब की बार संयुक्त प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस को बहुत ज्यादा तो सीट मिलने वाली नहीं है। आप सब जानते हैं जब कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीट मिलने वाली नहीं है, जो भी मिलेगी उनमें से सुभाष पाल का तो नाम रहना है। हालांकि सपा वाले भी यहां तैयारी कर रहे हैं, तो लेकिन इनका वजन ज्यादा दिखाई दे रहा है। अरे भाई, कांग्रेस जैसी पार्टी से कोई 50,000 60,000 वोट पा जाए। 2017 में सपा से चुनाव लड़े थे, 17 में बीजेपी की लहर के बावजूद 7-8 हजार से चुनाव हारे थे। तो समाजवादी पार्टी से इनका टिकट कांग्रेस से लगभग कन्फर्म माना जा रहा है। दोस्तों आप सभी साथियों को और मैं बताना चाहूंगा, अगली सीट का नाम है पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र है। दोस्तों पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र में आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, इनका नाम है सत्येंद्र मौर्य जी। बहुत मजबूत परिस्थिति है। एसआईआर पर बहुत काम किया इन्होंने, इतना काम किया कि आपको मैं क्या बताऊं, यहां की जनता बताती है। और आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, सत्येंद्र मौर्य जी पीलीभीत सदर के प्रबल दावेदार हैं। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी यहां 20-22 हजार वोटों से पीछे थी। हालांकि लोकसभा के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को 1 लाख प्लस वोट यहां पर मिला था, 1 लाख प्लस वोट मिला था। और बीजेपी को लगभग 1,22,20 हजार वोट लगभग ऐसे मिला था। तो सत्येंद्र मौर्य जी की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, कुछ लोग पूछते हैं, तो उनको मैं बता दूं, इनके घर में ब्लॉक प्रमुख ही रही है। इनके पिताजी बसपा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और इनकी ही विधानसभा क्षेत्र से निर्दल टाइप की पार्टी, छोटी मोटी कोई पार्टी से चुनाव लड़े थे तो 18-20 हजार वोट कभी पाए हैं। रिकॉर्ड अभी ज्यादा मैं नहीं दिखा रहा हूं, केवल नाम बता रहा हूं। तो बहुत मजबूत दावेदारी है। यहां पर हर वर्ग चाह रहा है कि सत्येंद्र मौर्य जी लड़े, क्योंकि सत्येंद्र मौर्य जी ही सीट को निकाल सकते हैं। इंद्राणी वर्मा भिगना विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ चुकी हैं, विधायक वर्तमान में भी हैं। समाजवादी पार्टी से इनको टिकट मिलना लगभग तय है। वहीं पर दोस्तों अंकिता बॉबी हैं, धनगटा विधानसभा क्षेत्र है। धनगटा विधानसभा क्षेत्र है संत कबीर नगर में। 3 विधानसभा की सीटें हैं, खलीलाबाद, धनगटा और एक है मेहंदावल। तो दोस्तों ये सुरक्षित विधानसभा सीट है। यहां पर समाजवादी पार्टी 2 बार लगातार हार चुकी है। जब 2 बार लगातार हार चुकी है तो नया प्रत्याशी अगर समाजवादी पार्टी किसी को टिकट देगी तो अंकिता बॉबी का नाम नंबर 1 में है पूरे विधानसभा में।
पूरी विधानसभा में अंकिता बॉबी का नंबर 1 पर नाम चल रहा है कि अंकिता बॉबी को चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि ये वर्तमान की जिला पंचायत सदस्य भी हैं, युवा भी हैं, हर वर्ग में इनकी जान पहचान है, बहुत मेहनत कर रही हैं। मतलब कि इतनी ज्यादा मेहनत कर रही हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं तो देखता ही रहता हूं, लोग बताते हैं, देखते हैं हम। अमेठी विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार समाजवादी पार्टी 2 सीट जीती थी, 2 सीट हार गई थी। अब की बार 4 सीट जीतने का मौका है, लेकिन समाजवादी पार्टी को टिकट को लेकर याद रखना है, गलत टिकट तो गलत रिजल्ट, इसको याद रखिएगा। दोस्तों, आपके सामने मैं आपको बताना चाहूंगा, एसआईआर पर कीर्ति कोल 96 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी और चुनाव तो हार गई थी, कम वोटों के अंतर से ही हारी थी। तो 2027 में समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतार सकती है। इनके पिताजी पूर्व के सांसद रह चुके हैं, पूर्व के विधायक रह चुके हैं। तो आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। वहीं पर ललितपुर विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों, अभिलाषा कुशवाहा समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकती हैं, दावेदारी है। लेकिन यहां पर एक चीज मुझे जो लगता है, मैं उसको स्पष्ट बोल देता हूं। यहां पर वर्तमान में कुशवाहा विधायक हैं। अगर मान लीजिए बीजेपी ने कुशवाहा को हटा करके लोध को दिया टिकट, क्योंकि बताया जाता है कुशवाहा लोध बराबर बराबर हैं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हैं। जिस समाज का बीजेपी देगी उस समाज का सपा नहीं देगी, इसको मैं पहले बता दे रहा हूं आपको। तो अगर बीजेपी ने लोध को उतारा तो समाजवादी पार्टी कुशवाहा को उतारेगी। अगर बीजेपी ने कुशवाहा को उतारा, समाजवादी पार्टी यहां पर फिर नया गेम कर देगी। और भजन लाल कुशवाहा जी हैं, इनके पतोहू हैं और लगातार मेहनत कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं। और आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, जेबा रिजवान है तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2027 का चुनाव लड़ सकती हैं। इनके पिताजी सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार यहां पर जेबा रिजवान जी बताई जा रही है। वहीं पर आप सभी साथियों को बता दूं, एसबीर लोधी हैं बीकेटी विधानसभा। बीकेटी मतलब बक्सी का तालाब विधानसभा, लोधी समाज से आते हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और एसआईआर हो, पीडीए हो, बहुत काम किया है इन्होंने। तो बहुत लोकप्रिय हैं, युवा हैं, नौजवान हैं। तो समाजवादी पार्टी से इनको भी मौका मिलना लगभग तय है। लगे हाथ लखनऊ का ओपिनियन पोल हमारा देख लीजिए। मेरा व्यक्तिगत मानना है कम से कम लखनऊ में सपा 5 सीट जीतेगी। ऐसे गिनती नहीं लिखा हूं, सीट का नाम भी बता सकता हूं, समय आने पर वो भी बताऊंगा। लखनऊ में बीजेपी, भाई शहरेलू जो सीटें हैं जहां बीजेपी मजबूत है वहां बीजेपी जीतेगी। बीजेपी को आप इतने हल्के में मत लीजिएगा। इंद्रजीत सरोज का मंझनपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर दोस्तों आप सभी साथियों को मैं बता दूं, गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र से बहुत मेहनत कर रहे हैं। इनका नाम है डॉक्टर सिंधुजीत सिंह। बहुत मेहनत, लगभग 2 साल हो गया होगा, 2 साल नहीं, लगभग 1.5 साल हो गया होगा। बहुत मेहनत कर रहे हैं, मतलब गांव गांव, गली गली, लोगों के घर आना जाना, शादी विवाह, मतलब कि लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी से इनका चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं पर अमरनाथ मौर्य जी हैं दोस्तों, जो समाजवादी पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। आपको मैं बता दूं, लोकसभा के चुनाव में मात्र 4300 वोटों से चुनाव हार गए। और जिस सीट पर बीजेपी को लेकर के सोशल मीडिया वाले बता रहे थे, जिस सीट पर मेन स्ट्रीम मीडिया उर्फ गोदी मीडिया वाले बता रहे थे बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, क्लीन स्वीप कर रही है, मैंने पहले बता दिया था इस सीट को बीजेपी के लिए जीतना आसान नहीं होगा। बीजेपी ने जीता 4300 वोटों से। तो इनको इलाहाबाद पश्चिमी से समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। इलाहाबाद पश्चिमी से 2022 में भी इनको टिकट मिला था, टिकट इनका काट दिया गया था। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर प्रेमचंद कुशवाहा। फूलपुर विधानसभा से आते हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, 25-25 साल से समाजवादी पार्टी के लिए झंडा ढोने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर भी हैं, मजबूत आदमी है, ताकतवर आदमी है और लगातार काम करने के लिए जुट चुके हैं और समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं। समाजवादी पार्टी इनको भी मैदान में उतार सकती है, लगातार काम कर रहे हैं। और बीजेपी की तरफ से अगर कुर्मी प्रत्याशी आया जिसकी संभावना ज्यादा है तो यहां पर मौर्य ही लड़ेगा। चाहे जो मौर्य लड़े, इसको मैं पहले बता दे रहा हूं, चाहे प्रेमचंद कुशवाहा लड़े, चाहे संजय मौर्य टिकट मांग रहे हैं वो लड़े,
या चाहे कोई और लड़े, तो यहां पर कुल मिलाकर के पीडीए की ही राजनीति करनी है अब समाजवादी पार्टी को। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है करुणाकांत मौर्य जी हैं। करुणाकांत मौर्य जी भी सपा से चुनाव लड़ चुके हैं, एमएलसी का चुनाव लड़ चुके हैं, हार चुके हैं। हार जीत राजनीति में होती है और इनको मऊ जिले से मैदान में उतारा जा सकता है। मऊ जिले में सीट है या बहुत सारी सीटें हैं आजमगढ़ वगैरह में, ये बहुत काम कर रहे हैं पीडीए के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए। तो समाजवादी पार्टी इस समय बड़ी मजबूत वाले लोगों को टिकट दे रही है जो मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों हरदोई में 8 विधानसभा की सीटों में से 5 पर समाजवादी पार्टी की लीड रहने वाली है, 3 पर समाजवादी पार्टी की लीड नहीं रहने वाली है। बीजेपी के पाले में गेंद जा सकती है। वहीं पर दोस्तों आपके सामने बताना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी के तौर पर रामराज सिंह पटेल हैं। ये कई बार बेचारे चुनाव लड़े, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं और बेचारे कहने लायक तो नहीं हैं, लेकिन ये कई बार चुनाव लड़े, लेकिन सपा बसपा भाजपा से नहीं लड़े। कभी अपना दल से लड़ गए, कभी निर्दलीय लड़ गए, कभी ऐसे वैसे लड़ गए और हर बार एक वोट पाए हैं, निर्णायक वोट पाए हैं। अपने आप में मामूली बात नहीं है। तो अब की बार चुनाव से इनका लड़ना तय है। सपा को जीतना है तो टिकट दे दो, सीट ले लो, और मेरा दावा है लड़ेंगे तो चुनाव जीतेंगे। बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं।